उल्लासनगर शहर में किस प्रकार से राज्य चुनाव आयोग के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हम आपको जानकारी देते हैं। राज्य चुनाव आयोग के तरफ से महाराष्ट्र की कई महानगर पालिका में 2022 में चुनाव होने हैं। पालिका के तरफ से वार्ड के बनाए हुए पैनलों की रचना तय करनी थी। जो बात यानी कि जो वार्ड की रचना तय करनी है, उन सारी बातों को राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के हिसाब से गुप्त रखनी है। मगर उल्लासनगर शहर में अगर कोई भी व्यक्ति अपने नगर सेवक से ये पूछेगा कि उनका वार्ड कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक खत्म होगा, तो वह सारी बातें वार्ड रचना से पहले शहर के लोगों को मालूम पड़ गई है। इससे ये जाहिर होता है कि डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने चहेते नगर सेवकों को वार्ड की बनाई हुई रचना बता चुके हैं, जो काफी निंदनीय है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो गोपनीय डिपार्टमेंट की बातें शहर में बाहर लीक करते हैं। उल्लासनगर शहर के उपमहापौर आरपीआई पार्टी के नगर सेवक भगवान बालेराव ने इसकी शिकायत उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त को की। उन्होंने कहा कि जो दलित बस्ती के जो वार्ड है उन्हें बांटा गया है, ऐसे एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के उपमहापौर भगवान बालेराव जी। उसके बाद हम बात करेंगे टीओ के पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी से, उन्होंने इस बात पर क्या कहा, और उल्लासनगर शहर के शिवसेना पार्टी के सत्ता पक्ष के नगर सेवक अरुण आशान वह क्या कहते हैं इस बारे में। आइए जानते हैं, पूरी बात की जानकारी लेते हैं। हम चाहेंगे जो दोषी अधिकारी है जिन्होंने ऐसी बातों को बाहर लीक किया और गोपनीय बातों को शहर के नगर सेवकों को लीक किया, जिससे राज्य के चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, उससे पहले जानते हैं क्या है इस बात में कितनी है सच्चाई। महाराष्ट्र सरकार ने जो 23 महानगर पालिका का चुनाव होना है, उसमें सब महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस दी है, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी है, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइन के हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा समझ में आ रहा है कुछ हमारे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं तो वो लोग बाहर ऐसे अफवाह फैला रहे या ऐसे बता रहे लोगों को ये वार्ड तुमको इधर जोड़ा गया, ये वार्ड इधर जोड़ा गया। ये पूरा काम गोपनीय होना चाहिए था, लेकिन गोपनीय यहाँ पे नहीं रहता है। उल्लासनगर है, गोपनीय का भंग हमेशा होता है। आपने पिछले 2-3 इलेक्शन में देखा होगा, हमेशा वार्ड रचना में गड़बड़ी होती है, और ये गड़बड़ी हुई नहीं करके उल्लासनगर में जो 13 एससी वार्ड है और 1 एसटी वार्ड है, उनमें मैंने आयुक्त साहब से मिल के कर बोला है क्या ये 13 वार्ड में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 13 जो एससी के वार्ड है वहाँ पे अपना चुनाव आयोग का सब स्पष्ट निर्देश है, उनका भौगोलिक जो एरिया है वो संलग्नता रहनी चाहिए। वहाँ पे दूसरा अनुसूचित जाति जमाती का जो वस्ती है, जो एरिया है, उपमहापौर श्री भगवान बालेराव जी की, तो मैं उन्होंने जो आरोप लगाया है उन पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सिखियानी बिली खंबा नोचे। उपमहापौर आप हैं, आधी सत्ता आपके पास है, पूरे उल्लासनगर महानगर पालिका को चलाने का दावा आप करते हैं। स्थायी समिति भाजपा अभी आपके पास है, विरोधी पक्ष नेता किशोर वनवाड़ी भाजपा के साथ है, और आप कहते हैं सिर्फ मेरी चलती है। और आज ये आप आरोप लगा रहे हैं कि दलित बस्तियों के जो वार्ड हैं उनको जानबूझ के बांटा गया है, काटा गया है, जैसे दलित नगर सेवक चुनकर नहीं है। तो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मेरे से पद में भी बड़े हैं, मेरे से एक्सपीरियंस तजुर्बे में भी बड़े हैं, तो मैं उन्हें सलाह नहीं
पर एक बात कहना चाहूँगा कि भगवान बालाराव जी, ये जाति का कार्ड, ये दलित कार्ड, ये दलित की राजनीति आपको शोभा नहीं देती। क्योंकि जब एक तरफ आप कह रहे हैं पूरे महानगर पालिका का कारोबार हम चलाते हैं, मैं चलाता हूं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपके वार्ड को, आपके पैनल को, आपके दलित मागासवर्ग के पैनलों को बाट को काट कर दिया गया है, तो ये जो दलित और ये जो सिंधी कार्ड है वो खेलना बंद कीजिए। पब्लिक जान गई है, सारी पब्लिक शहर की जान गई है क्या नहीं है। और पहली बात तो ये चीज़ें आप तक कैसे आई? व्हाट्सएप के माध्यम से आप बोल रहे हैं या आपके पास कोई पुरावा है? अगर आपके पास पुरावा है तो इंक्वायरी तो आपकी होनी चाहिए। आपके ऊपर कहां से आया? आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके ऊपर एक कोई ना कोई कमेटी बिठा के इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये जानकारी आपके पास कहां से आई है। हम पहली बात तो ये जो चुनाव आयोग का जो कार्य है, वो जो कार्य प्रणाली है वो कमिश्नर के सिवाय और अधिकारियों के सिवाय किसी को मालूम नहीं होता है कि कैसे वार्ड रचना होगी। वार्ड रचना होने के बाद में कमिश्नर से जब भी लेटर साइन करके प्लान अगर कलेक्टर ऑफिस जाता है, उसके बाद में फेरबदल के लिए या उसमें ऑब्जेक्शन सजेशन होते हैं, उस समय हम बता सकते हैं कि वार्ड की रचना कैसे की गई है और किस प्रकार से की गई है। अगर इसके पहले ही अगर किसी को पता है तो इलेक्शन कार्य प्रणाली पे ही प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। फिर रह गई बात दलित की वार्डों की या दूसरे वार्डों की, हर वार्ड में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि दलित वार्डों को तोड़ा गया है। अगर तोड़ा गया है और उप महापौर साहब ने अगर ये बताया है, आज मैंने पेपर में भी पढ़ा है, तो उप महापौर साहब ही इसमें प्रूव कर सकते हैं कि उनको किसने उनकी बातमी दी, कैसे उनको पता चला, किसने उनको खबर दी। अगर ये बात अगर है तो कमिश्नर साहब को मैंने बताया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी में आप इसके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त होना चाहिए कि ये जो प्लान है, ये प्लान में फेरबदल करके जो उन्होंने जो माहितियाँ पेपर में डाली है कि दलितों के वार्ड तोड़े गए हैं, तो इसके बारे में खबर देने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।